अजमेर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल सरधना के पास ट्रैक पर 2 सीमेंट के ब्लॉक रखे गए। मालगाड़ी को डीरेल करने की प्लानिंग थी। इसका पर्दाफाश हो चुका है। राजस्थान में भी इसकी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र से गुजरने वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर रविवार देर रात अज्ञात लोगों ने 2 जगह पर 70-70 किलो वजन के सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर, और ये देखिए हम आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि मालगाड़ी सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके 2 कर्मचारियों ने इस मामले में मंगलियावास थाने में बकायदा रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई और उनके अनुसार रविवार रात 8 सितंबर को करीब 10:30 बजे यह जानकारी मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा गया है। मौके पर जब सर्च किया गया तो एक ब्लॉक का टूटा हुआ गिरा हुआ हिस्सा कुछ मिला और कुछ दूरी पर एक और ब्लॉक का टूटा हिस्सा मिला। मांगलियावास थाना पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन कानपुर के बाद अजमेर में हुई इस घटना ने एजेंसियों को अब दोनों ही मामलों की एक साथ जांच करने पर भी मजबूर कर दिया है। दिनांक 8/9/24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लमाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसके ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो पहले कानपुर फिर अजमेर ट्रेन पलटाने की कोशिशों से जुड़ी खबर तो आई, लेकिन अब हम आपको यह बता दें कि दोनों ही जगहों पर ट्रेन को पलटने की साजिश एक ही दिन उसे अंजाम दिया गया था। कानपुर की अगर बात करें तो रात 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराई, लेकिन गनीमत यह रही कि सिलेंडर छिटक कर दूर गया और विस्फोट नहीं हुआ। दूसरी तरफ अजमेर के पास रात 10:30 बजे मालगाड़ी को निशाना बनाया गया। एक ही दिन, एक ही रात। यानी कानपुर में जहां सिलेंडर, पेट्रोल बम और बारूद का इस्तेमाल किया गया था, वहीं अजमेर में 70-70 किलो के 2 सीमेंटेड ब्लॉक पटरी पर रखे गए थे। यहां मालगाड़ी सीमेंट के ब्लॉक से टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। दोनों जगहों पर साजिश नाकाम रही, लेकिन एक घटना दूसरी घटना से लगभग 700 किलोमीटर दूर हुई, लेकिन बावजूद इसके एक ही रात में जब यह हुई, माना यह जा रहा है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। बड़ी प्लानिंग इसके लिए रही थी। आपको अजमेर के उस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से एक ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जहां ट्रेन पलटने के लिए सीमेंट के बोल्डर पटरी पर रखे गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलियावास थाने के मंगलियावास और ब्यावर के बीच में, जहां पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीएफसीसी का फ्रेट कॉरिडोर है। यहां से जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल होती है। अर्थव्यवस्था कंट्रोल करना हम इसलिए कहते हैं कि इस ट्रैक से पूरे देश में मालगाड़ियों का जो है आवागमन होता है। इस ट्रैक पर 8 तारीख की रात करीब 10:30 बजे कुछ शरारती तत्वों ने या कहें कि साजिशकर्ताओं ने सीमेंट के बड़े ब्लॉक करीब 70 से 1 टन के बीच के वो ट्रैक के बीच में रख दिया और ट्रेन जो है मालगाड़ी सीधी उनसे टकराई। आप देख सकते हैं कि कुछ टुकड़े जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिससे कि ट्रेन के टकराने के बाद से यह दूर हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय वहीं अजमेर के पास मांगलियावास थाने के निकट मेरे सहयोगी देव अंकुर वधावन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, प्रारंभिक जांच में क्या निकल कर आया है? क्या कोई लिंक कानपुर और अजमेर की घटना में मिल पाया है? क्या दोनों पुलिस सहयोग कर रही हैं? गौरव, कई बातें निकलकर सामने आई हैं। पहले तो जहां मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर, मैं वहां का नजारा आपको दिखाना चाहता हूं। मेरी दाईं तरफ गौरव आप देख सकते हैं जो बड़ा सीमेंट ब्लॉक जुड़ा हुआ है वो कोई अलग नहीं है, वो जुड़ा हुआ है वैसा ही सीमेंट ब्लॉक गौरव मेरी बाईं तरफ मौजूद था रविवार को लगभग रात को 10:40 बजे जब ट्रेन यहां से गुजरी। जो अहमदाबाद फुलेरा रूट है उस पर ट्रेन गुजरी और कहा यह जा रहा है कि जब ये आप देख सकते हैं गौरव, ये रेलवे ट्रैक है
इसकी दाईं तरफ ये जो सीमेंट ब्लॉक है वो प्लेस किया गया था और वहां पर जब ट्रेन गुजरी तो उसका कुछ हिस्सा, सीमेंट ब्लॉक का कुछ हिस्सा वो छिटक कर दूर आकर गिर गया और कई टुकड़े जो हैं वो सीमेंट ब्लॉक के वो यहां पर अभी भी देखे जा सकते हैं, यहां पर गिरे हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा गौरव के आसपास का क्या माहौल है। कैमरा पर्सन दोनों तरफ पैन करके दिखाएं, दाईं और बाईं तरफ कैसे डेंस फॉलिएज है गौरव, बिल्कुल फॉरेस्ट टाइप एरिया है दोनों तरफ, बाईं और दाईं तरफ। तो सीसीटीवी कैमरास कहीं पर भी पास में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अनुसंधान थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। जहां तक आपने कानपुर एंगल के बारे में कहा, उसके बारे में जांच अधिकारियों का कहना है कि थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पर गैस सिलेंडर मिला, पेट्रोल की बात कही जा रही थी, यहां पर सीमेंट ब्लॉक मौजूद था। आसपास गौरव ज्यादा रिहाइश क्या, बिल्कुल भी रिहाइश नहीं है, पर यहां से लगभग जो दूसरा सीमेंट ब्लॉक प्लेस था वो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। जांच अधिकारी जो हैं वो आसपास के एरिया को खंगाल रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। और प्रथम दृष्टया अभी तक गौरव शरारती तत्वों की बात नहीं कही जा रही है। क्या इसमें कोई बड़ी आतंकी साजिश थी, उस बारे में अभी जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। हालांकि क्योंकि आप ये देखिए ये सड़क से थोड़ी दूर का इलाका है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, 70 किलो का कंक्रीट का ब्लॉक उठाकर रेल की लाइन तक लाना और एक जगह एक रखना और फिर 2.5 किलोमीटर दूर दूसरा रखना किसी बड़ी साजिश और प्लानिंग का हिस्सा लगता है। देव, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा।